वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मानव रोग। इसके पार्ट 2 हमने कंप्लीट किए। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 3। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है। देखो, एक कोशिकांग ऐसा है जो केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में बिल्कुल भी नहीं। तो वह कोशिकांग कौन सा होगा जो केवल पौधों में पाया जाता है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, या प्लास्टिड या लवक, या राइबोसोम, या रिक्तिका? तो वह कौन सा कोशिकांग है जो केवल पौधों में पाया जाता है? तो वो कोशिकांग हो जाएगा प्लास्टिड लवक। ऑप्शन 20 का इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादपों में उपस्थित हरा वर्णक है। अब देखो, पादपों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उस हरे रंग के वर्णक का नाम क्या हो जाएगा? क्या उसका नाम क्रोमोप्लास्ट है, या क्लोरोप्लास्ट है, या ल्यूकोप्लास्ट है, या नन? तो पादपों में उपस्थित जो हरे रंग का वर्णक होता है उसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग का वर्णक। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है हमें बताना है। क्या उसमें मैग्नीशियम होगी, या आयरन होगा, या कोबाल्ट होगा, या निकल होगा? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु होगी? तो उसमें हो जाएगी मैग्नीशियम। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, ऑप्शन दिए हुए हैं 5, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, पादप जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, जंतु जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, यूग्लिना को पादप व जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है, और सभी कथन सत्य हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखो, फर्स्ट वाला देखते हैं, सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट है। बिल्कुल राइट है ये कि सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होगा। पादप जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट है। जंतु जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है। यूग्लिना को पादप व जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये जो यूग्लिना है, इस यूग्लिना को पादप व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हरे मटर के फल लाल हो जाते हैं तो क्या होगा? जब हरे रंग के मटर हैं वो यदि लाल रंग के हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाएगा, या नए क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णिलवक बनते हैं, या क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है, या नन ऑफ दीज? जब हरे रंग के जो मटर हैं वो लाल हो जाते हैं तो उसमें हो जाएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरे रंग का वर्णक है, ये नष्ट होकर के क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग होता है। अब जो टमाटर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है ये बताना हमें। क्या वो लाइकोपीन के कारण होगा, या एंथोसाइनिन के कारण, या कैप्सेसिन के कारण, या बीटा कैरोटीन के कारण? तो जो टमाटर का लाल रंग है वो होता है, टमाटर का लाल रंग हो जाएगा लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतःपृथ्वी जालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो अंतःपृथ्वी जालिका है उसका हमें एक महत्वपूर्ण कार्य बताना है इनमें से। क्या वो प्रोटीन संश्लेषण व वसा संश्लेषण करती है, क्या वो केंद्र का पोषण करती हैं, या पदार्थों का स्त्रावण करती हैं, या कोशिकाओं को आकार प्रदान करती हैं? तो जो अंतःपृथ्वी जालिका होती हैं वो प्रोटीन संश्लेषण व वसा संश्लेषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःपृथ्वी जालिका से प्राय जुड़े रहते हैं। तो जो अंतःपृथ्वी जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उससे प्राय है क्या जुड़े हुए रहते हैं? क्या उससे लाइसोसोम जुड़े रहेंगे, या राइबोसोम, या तारक केंद्र, या परऑक्सीसोम? तो जो अंतःपृथ्वी जालिका होती हैं उनसे प्राय है राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
गोल्जी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है? तो जो गोल्जी काय है ये कोशिकांग है, इस कोशिकांग की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होगी ये हमें बताना है। तो क्या उसकी उत्पत्ति केंद्रक से होगी, या कोशिका झिल्ली से होगी, या अंतःपर्दवी जालिका से होगी, या माइटोकॉन्ड्रिया से होगी? तो इस जो गोल्जिकाय है उस गोल्जिकाय की उत्पत्ति हो जाएगी अंतःपर्दवी जालिका से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? अब हमें बताना है कि जो लाइसोसोम है उसकी खोजकर्ता कौन थे। क्या उसके खोजकर्ता हेकल थे, या डी डुवे थे, या डीवरीज थे, या पुरकिंजे थे? तो जो लाइसोसोम है उस लाइसोसोम के खोजकर्ता हो जाएंगे डी डुवे। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम को कहते हैं। देखो राइबोसोम को क्या कहेंगे? राइबोसोम को क्या माइक्रोसोम कहेंगे, या डिक्टियोसोम कहेंगे, या राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कहेंगे, या ऑक्सीसोम कहेंगे? तो जो राइबोसोम होता है इस राइबोसोम को राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कोशिकांग जिनका मुख्य कार्य जल अपघटनीय परकिण्व का संचय करना होता है कौन सा है? तो जो कोशिकांग जो उसका मुख्य कार्य क्या बताया गया है? जल अपघटनीय प्रकिण्व का संचय करना, तो वो कौन सा कोशिकांग है? क्या वो तारक केंद्र है, या क्रोमोप्लास्ट है, या लाइसोसोम है, या क्लोरोप्लास्ट है? तो वह कौन सा कोशिकांग है जिसका काम जल अपघटनीय प्रकिण्व का संचय करना होता है? तो वो हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो जो नाभिक है उस नाभिक के अलावा भी कोशिका में डीएनए पाया जाता है। तो वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें स्वयं का डीएनए होता है ये हमें बताना है। क्या तारक केंद्र में होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या लाइसोसोम में, या गोल्जी उपकरण में? तो ये हो जाएगा किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए होगा? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो जो लाइसोसोम होता है इसमें इसे आत्मघाती थैली की संज्ञा दी गई है। या आत्मघाती थैली कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं ये बताना है हमें। क्या इनमें केटालाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, या इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, या केंद्रक पर परजीवी पाए जाते हैं, या इनमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं? तो देखो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें हो जाएगा कि इनमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो पाए जाते हैं। तो जो लाइसोसोम होता है उस लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस कोशिकांग की झिल्ली इकहरी होती है? यानी कि इकहरी झिल्ली वाले कोशिकांग इनमें से कौन सा होगा ये बताना हमें। क्या सेंट्रोसोम होगा, या लाइसोसोम्स होगा, या मिसोसोम्स, या केंद्रक? तो कौन सा कोशिकांग है जिसकी झिल्ली इकहरी है? तो इकहरी झिल्ली वाला कोशिकांग इनमें से हो जाएगा लाइसोसोम्स। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? देखो न्यूक्लिक अम्ल की खोजकर्ता का हमें नाम बताना है कि कौन थे। क्या वॉटसन व क्रिक थे, या कैमिलियो गोल्जी थे, या अल्टमान थे, या एफ मिस्चर थे? तो जो न्यूक्लिक अम्ल है उस न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता हो जाएंगे एफ मिस्चर। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? तो देखो एक कोशिकांग ऐसा है जिसको हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? क्या वो हरित लवक है, या राइबोसोम है, या पाइरिनोइड है, या माइटोकॉन्ड्रिया है? तो कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे? तो ये हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कोशिकांग में झिल्ली का अभाव होता है? देखो झिल्ली रहित कोशिकांग का भी नाम बताना है। चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित है? क्या वो केंद्रक है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या वो गोल्जिकाय है, क्या वो राइबोसोम है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली का अभाव है? तो झिल्ली रहित कोशिकांग हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? तो
तो जो राइबोसोम होते हैं वो किन से मिलकर के बने हुए होते हैं? क्या डीएनए वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? केवल डीएनए से बने हुए होते हैं? केवल आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं? क्या आरएनए व डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं? तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोसोम्स आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई बतानी है हमें, क्या वो परऑक्सीसोम होगा या डिक्टियोसोम होगा या लाइसोसोम होगा या पॉलीसोम होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियात्मक इकाई हो जाएगी वो है पॉलीसोम। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।